हम लोग इसमें कर रहे हैं झारखंड टेट वाला ना। ये हो गया हमारा झारखंड टेट का, जो 2026 वाला जो है उसका नोटिफिकेशन में कर रहा था। ये ख का मतलब सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिसमें से लर्निंग, ये मोटिवेशन एंड लर्निंग कर रहे हैं, संज्ञानात्मक हो गया। आज का क्लास हमारा भावनात्मक रहेगा, है ना। तो भावनात्मक वाला में हम्म। फेमस कौन दिए हैं, तो डेनियल गोलमैन दिए हैं। क्या दिए हैं? डेनियल गोल डेनियल गोल। तो डेनियल डेनियल गोलमैन का थ्योरी आज तुम लोग को हम पढ़ा देंगे। टोटल इसमें 4 ठो करना है। और उसके बाद में कोशिश करेंगे, आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, फिर भी समझा तो देंगे, कुछ क्वेश्चन करा देंगे, बाकी कर लेना खुद से। और अगला वाला दिन में नैतिक जी। विकास वाला नैतिक वाला कर लेंगे, तो ये भी चैप्टर हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जी अच्छा। दिव्या को मौका मिलता है तो दोबारा आती ही नहीं है ना एब्सेंट होने का। लिंक गया है तो उसको देखना चाहिए था। एक एक लड़के को फोन करने जाएंगे। ठीक है, ये वही डेनियल गोलमैन किताब लिखा है यहाँ पे। और ये डेनियल गोलमैन का है, यहाँ तस्वीर लगा दिए हैं। ये चार्ट हो जो इनका फेमस है, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट। इसी के बारे में आज हमारा क्लास में चर्चा होगा, इसी को पढ़ना है ना। तो यहाँ पे ई गोलमैन का, ई का मतलब इमोशनल और आई का मतलब इंटेलिजेंस, है ना। ये इमोशनल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क हो गया ये। अच्छा। तो ये तो पीजी वाला को पढ़ना पड़ता है, साइकोलॉजी वाला एमए वाला में है ये। ठीक है, एमएड वाला में भी है। तो बीएड में भी होगा तो लोग का ध्यान नहीं दिए होगे उतना। तो थोड़ा सा इसका परिचय का हम लोग देख ले रहे हैं। परिचय वाला में आ गया, तो परिचय वाला में तुम्हारा डेनियल गोलमैन, तो डेनियल गोलमैन कहाँ के हैं बताओ जरा। रिकॉर्डिंग हो रहा अमेरिका। है, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं इसमें? हो रहा है सर। दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को? जी। जी। अच्छा ठीक है। तो अमेरिका के थे, अमेरिका में क्या क्या वो देखो, साइकोलॉजिस्ट तो है ही, विज्ञान का पत्रकार भी है और लेखक भी है। वह फेमस कैसे हो, वह इमोशनल इंटेलिजेंस का थ्योरी जो है उसको काफी लोकप्रिय बना दी, इसलिए वह क्या हो गया, दुनिया में उनका काफी ज्यादा नाम हो गया। अगर उनका जन्म और मरण की बात किया जाए, तो फिलहाल जन्म उनका कब हुआ, 7/5/1946 को, यूनाइटेड स्टेट में। मनोवैज्ञानिक है, लेखक है और विज्ञान का क्या पत्रकार है। शिक्षा में हमारा क्या हुआ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से वो मनोविज्ञान में क्या किया, वो अध्ययन किए हैं। और कई वर्ष तक वो न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञान पत्रकार के रूप में भी क्या किया, वो काम। तो परिचय नहीं आता है, लेकिन परिचय थोड़ा सा हम लोग को जान लेने से अच्छा रहेगा, टॉपिक को देखने से। जी यही है, सर। जी। साइकोलॉजिस्ट है ये, है ना। गो- तो उनका सबसे डेनियल फेमस कौन सा book है, उनका बुक है फेमस इमोशनल इंटेलिजेंस। कब लिखे थे, 1995 में लिखे हैं। कब लिखे हैं, 1995 में। 1995। जीवन में सफलता केवल आईक्यू पर निर्भर नहीं करती, यानी कि इंटेलिजेंस कोशिएंट पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इमोशनल कोशिएंट में भी निर्भर करती है। यानी तुम कितना तेज हो, उससे तुमको सफलता नहीं मिलेगा। मतलब यह है कि तेज होने के साथ साथ तुम भावना में कितना कंट्रोल कर पाती है, अपने जज्बात को खुद तुम पहचान पाती हो कि नहीं पहचान पाती हो। सफलता होने के लिए तेज होना जरूरी नहीं है, बल्कि तेज के साथ साथ अपने जज्बातों को, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर उमड़ घुमड़ रहे तूफान को पहचानना जरूरी है। क्योंकि तुम जैसा पहचानोगे वैसे ही ना प्रतिक्रिया करोगे। पहचान में अगर धोखा खाएगी तो प्रतिक्रिया देने में भी धोखा खाएगी। हम्म। तो डेनियल गोलमैन के अनुसार जो संवेदनात्मक बुद्धि है, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसका प्रमुख तत्व में 4 को देखो। अभी वो जो फोटो लगाया था वही में 4 को यहाँ दे दिए। पहला क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि आत्म अवेयरनेस। जागरूकता। दूसरा है सेल्फ आत्म मैनेजमेंट, जागरूक। कि आत्म प्रबंधन हो गया। तीसरा हो गया सोशल अवेयरनेस, यानी कि सामाजिक जागरूकता कैसा है। और चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि समय का प्रबंधन कैसा है। तो ये तुम्हारा संक्षिप्त वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या संक्षिप्त वाला है। सीटेट वाला में कैसे देगा, या जी। झारखंड टेट वाला में इस तरह का क्वेश्चन नहीं देगा जैसा कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये हल्का सा, चूंकि परिचय है तो एक दो क्वेश्चन बना दिए हैं। क्या कि इमोशनल इंटेलिजेंस के पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेनियल गोलमैन है। और इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो डेनियल गोलमैन को दिया जाता डेनियल है। गोलमैन। तो गोल गोल याद रखना है ना। गोलमैन का नाम आते ही याद रखना, को इमोशनल इंटेलिजेंस याद रख लेना। अब आ जाओ, अब हम लोग जी सीधा थ्योरी पे आते हैं।
तो थ्योरी पे मेन तो तुम्हारा यही चार को याद रखना है। क्या क्या याद रखना जानते हो? एस एस सेल। एस, और यहाँ पे क्या होगा? आर, यानी कि ट्रिपल एस आर। आ ट्रिपल एस आर का मतलब एस हो गया तेरा सेल्फ अवेयरनेस, एस हो गया सेल्फ सेल्फ और मैनेजमेंट, अवेयरनेस, और एस हो सेल्फ गया सोशल मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस। सोशल तीन है। अवेयरनेस, आर रिलेशनशिप, और यहाँ मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट तुमको दो को करना है, खुद को मैनेज करना है और तुमको अपने रिश्तेदारों को मैनेज करना है, भाई बहन के बीच में रिश्ता, जो रिश्ता होता है। तो मैनेज कहाँ कहाँ करना है? खुद को और रिश्ते को। और दूसरा, जागरूक कहाँ होना है? तो खुद के मामले में भी जागरूक होना है और सोशल के मामले में भी जागरूक होना है। अच्छा। सेल्फ सोशल सेल्फ हाँ, रिलेशनशिप। याद रखो, सुनो ना, ये सबसे अच्छा अवेयर, जो दो को मामले में अवेयर होना होगा, कहाँ कहाँ अवेयर होगा तेरा? दो सोशल दो को। और सोशल में और सोशल सेल्फ में। हाँ, यानी कि सेल्फ में अवेयर हो। सर हाँ, बस फिर से समझा दीजिए ना सर को। अच्छा, तो खुद ये अच्छे से समझाने के लिए पता है ना तुमको किसके शरण में जाना होगा? तो बाबा जी का कहानी के शरण में जाना होगा। तो आओ, जिसको नहीं समझ में जी आया चलो कहानी समझो, है ना। देखो, भावनात्मक विकास का मतलब खाली संवेग को महसूस करना नहीं होता है। जैसे कि भावनात्मक विकास का मतलब, अभी मेरी बेटी जिद कर रही है, वो मान लो बोल रही है दिव्या दिव्या दिव्या, तो हम उसके संवेग को समझ रहे हैं, है ना। तो हम समझ जाएंगे क्या कि मेरा भावना विकास कर गया, कि हम अपनी बेटी का भावना को महसूस कर रहे हैं। खाली महसूस करना विकास नहीं होता है, बल्कि महसूस करने के साथ साथ तुमको उसको समझना भी होगा और सही दिशा में मुड़ना होगा। जैसे कि मान लो तुम्हारे बच्चे को मोबाइल अच्छा लगता है, या तुम्हारा बच्चा जिद कर रहा है कि पापा हम मैट्रिक में चले गए, हमको एक तो बाइक दे दो। तो तुम उसकी भावना को महसूस करी, और महसूस करने के बाद कई सारे गार्जियन बाइक दे देते हैं, मोटरसाइकिल देते हैं ना। तो देते हैं तो ये देखो, हम्म कम उम्र में दी हो मोटरसाइकिल, तो तुम उसको सही दिशा में मोड़ी हो कि गलत दिशा में मोड़ दी हो, बताना जरा। गलत दिशा में। दिशा हाँ, में। तो भैया तुम महसूस तो कर ली, लेकिन दिशा तो गलत दे दी। जब दिशा गलत दे दी तो तेरा बुद्धि तो खराब ना हो गया? तो यानी तुम्हारा संवेग का हम्म। जी विकास नहीं हुआ। यहाँ देखो, भावना का यहाँ विकास नहीं माना जाएगा। वही कह रहा है कि भावना का विकास को तुम ये नहीं समझो कि दूसरे के इमोशन को महसूस करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा भावनात्मक विकास हो चुका है। भावनात्मक विकास तब कहलाता है जब तुम सबसे पहला क्या काम करो, कि उसको फीलिंग को महसूस करो, और फीलिंग को महसूस करने के बाद उसका फीलिंग को समझो कि वहाँ क्या गलत है और क्या सही है। जो गलत है उसको रोको, और जो सही सही है। उसी दिशा में उसको मोड़ो। जब मोड़ेगी तब तुम्हारा कहागा कि तुम्हारा भावनात्मक विकास हो गया है। और उसी को कहेंगे क्या? उसी को कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। से देखना, परिवार में लड़ाई एजेंट। झगड़ा, बहन बहन में लड़ाई झगड़ा होगा, तो कुछ बहन का नेचर होगा ना कि लड़ाई हो रहा है तो बीच में गई ना, तो दोनों बहन को शांत करा देगी। कैसे शांत करा देगी हमको नहीं मालूम है, लेकिन बस इतना भरोसा होता है कि अगर वो मैदान में कूद गई हो तो मामला शांत हो जाएगा। लेकिन वहीं किसी बहन का हम्म। नेचर है कि अगर लड़ाई हो रहा है और वो मैदान में कूदेगी नहीं, और आग में घी डालेगी, दोनों और लड़ेगी। होता है कि नहीं? है ना। तो होता जो है सर। होता है। मामला तो जो मामला शांत करा दिया, या नहीं तो छोड़ो, बहन के बात छोड़ो, पड़ोसी को देखो। कुछ पड़ोसी ऐसा होता है ना जो घर का जी। आग को अच्छे से घी डालता है, घी डालता है ना। तो जी। घर बढ़ रहा है तो खैर, भावनात्मक विकास वो नहीं। भावनात्मक विकास मतलब तीन चीज याद रखना, पहला महसूस करना, दूसरा समझना, और उसका तीसरा सही दिशा में उसको बोलना हो गया। तो इसी चीज का समन्वय को क्या कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे EI, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस। क्या कहेंगे? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का सिद्धांत यही समझाता है कि खाली भावुक होना या गुस्सा महसूस होना। अच्छा, तुम लोग आपस में कोई बात कर रहा है क्या? किसके यहाँ से नहीं आवाज आ सर। रहा है? ओ, मेरे पास नो आवाज आ सर। रायमनी के यहाँ से आवाज आ रहा है, रायमनी तेरे यहाँ से। मेरा तरफ से सर। हाँ, तेरे तरफ से आ रहा है आवाज, रायमनी का। मेरी तरफ से आया था। अच्छा ठीक है, तो आवाज नहीं का। अब देखो यहाँ, तुम लोग तो देखो, खाली भावुक होना या गुस्सा महसूस करना बुद्धिमानी नहीं ना होता है। भावुक होना का मतलब, मान लो जी। किसी किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, तो लोग भावुक होकर रोता है।
और उसी घर में 5 गो आदमी है, हम्म, 5 गो में 2 गो खूब रोएगा और 2 गो हो सकता है नहीं रोएगा, तो जो नहीं रो रहा है उसको गम नहीं है, ऐसा तुम कहोगे क्या? नहीं। है नहीं ना? उसको भी गम है, लेकिन वो जी। उसका रोने का सहारा नहीं ले रहा। कुछ लोग रो रहा है दहाड़ मार मार करके। तो भावनात्मक विकास का मतलब ये नहीं कि भावुक हो जाओ, चाहे गुस्सा हो जाओ, चाहे दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाओ, सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाओ, वो नहीं है। वो बुद्धिमानी नहीं है, वो भावनात्मक विकास हम्म, नहीं है। भावनात्मक विकास है कि तुम, मतलब कि आप अपनी भावना को समझे, फिर दूसरे की भावना को भी कितनी अच्छी तरह से समझो, समझो और सही दिशा में इस्तेमाल करो। तो उसको कैसे करोगे? उसके लिए 4 प्रमुख स्तंभ से तुमको गुजरना होगा। तो 4 प्रमुख स्तंभ से गुजरना होगा। तो पहला वाला का नाम है क्या? आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। क्या नाम है बता दिव्या? हम्म, सेल्फ। सेल्फ तो आत्मजागृति। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है, देखो, awareness, तुमको खुद पता चलेगा क्या तुम खुद को अच्छे से खुद को जान रही हो, खुद को समझ रही हो। तो संवेग को महसूस करने का पहला कदम यही है। इसका मतलब है कि आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो महसूस कर रहे हैं उसके पीछे छुपा हुआ कारण क्या है। जैसे कि इसको छोड़ो, उदाहरण अच्छा से क्लियर नहीं करेगा। yeah, आ जाओ एक कहानी में। एक दिन राहुल नाम का लड़का है, वो स्कूल गया है। क्लास में शिक्षक ने गणित का एक कठिन प्रश्न पूछा, तो राहुल उत्तर नहीं दे पाया। उससे कुछ सहपाठी हंसने लगे। राहुल को अचानक बहुत बुरा लगा, उसका चेहरा क्या हो गया? लाल हो गया, और उसका मन गुस्से से भर गया। तभी राहुल ने अपने मन से पूछा, अब देखो, गुस्से से भर गया यानी उसमें क्या आ गया? भावना आया ना? किसका भावना आया? गुस्से का। गुस्सा गुस्से का। का। तो अब देखो, अब भावना तो आ गया। अब देखो उसको सही दिशा देगा कि गलत दिशा देगा, वहां तो चेक करो। अब राहुल क्या कर रहा है? अपने मन से पूछ रहा है कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ। तो एक पल के लिए उसका दिल कहता है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया है। तो देखो, ये अधिकतर लोग कहता है कि हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है? भ्रम होता है। ये भ्रम है। यह क्या है? यह झूठ है। भ्रम। यह क्या है? यह झूठ है। और जो इसके चक्कर में फंस गया, तो इस, तो बदले में प्रतिक्रिया भी तो देगा ना। हम्म। हाँ। प्रतिक्रिया भी देगा। तो जब तुम झूठ को, जब तुम आधार मान ली हो, जब तुम्हारा आधार क्या बन गया है? आधार जब तुम्हारा झूठ। गलत बन गया है, तो प्रतिक्रिया भी क्या होगा? गलत गलत ही होगा। होगा। गलत, गलत होगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि वह मजाक उड़ाया है, तो बदले में क्या करेगा? सोचो, बदले में वो घूंसा मार देगा, है ना? घूंसा मार हम्म। देगा, या उसको क्या दे देगा? गाली दे देगा। अधिकतर तो ऐसा ही ना होता है कि हम्म। ऐसे। टीचर स्टूडेंट को पूछ दिए है, मजाक उड़ा दिए हैं, और टीचर तो चले गए, लड़का हंस रहा, तो लड़का जो है सो हंसने वाले से झगड़ा कर लेता। देखो, अब यहीं से पहचानो कि यहाँ असल चीज क्या है, यह कैसे भ्रम है, कैसे झूठ है। इसका अगला पैराग्राफ तुमको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले वह क्या किया? सेल्फ अवेयरनेस में जा रहा है। किस में जा रहा है? सेल्फ सेल्फ, अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में जाने का मतलब है कि अब वह खुद का दिल से एक बार और टटोलेगा। बोलेगा, अरे भाई, थोड़ा सा और अच्छे से अवेयर हो जाओ, और हमको बताओ कि मेरा भावना क्या है, हम क्या करें। तो अब वह समझता है क्या कि नहीं, अभी तक तो हम खाली सोच रहे थे खाली गुस्सा है ना। तो गुस्सा नहीं है। मेन चीज क्या है कि अभी हमारे अंदर में शर्म भी है। क्यों शर्म है? क्योंकि हम जवाब नहीं दे पाए। और तीसरा वाला हम्म, अंदर में भावना क्या है? दुख भी है, दुख। कि बताओ, इतना पढ़ने के बावजूद भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो, यहाँ जो है सो उसको, ये वाला, इसको सच्चाई पता चला। क्या पता चला? सच्चाई। सच्चाई क्या कहा? पता चला। पता तो चला। पता चला, तो अब इसका प्रतिक्रिया भी तो देगा ना। हम्म। तो देखो, सच्चाई पता चला यानी आधार इसका क्या है? सच है। जब आधार हम्म। इसका सही है, तो प्रतिक्रिया भी क्या देगा? यार सही वाला ना देगा? सही है। वाला हम्म। देगा। सही वाला प्रतिक्रिया देगा। तो सही वाला प्रतिक्रिया देगा, तो अब वह अपनी भावना यानी इमोशन को वह पहचान लिया। अरे, गुस्सा वाला जो था ना, वो फरेब है, वो भ्रम है। असल चीज है कि हमको तो यहाँ शर्म महसूस हुआ है, और हमको तो यहाँ दुख महसूस हुआ है। हम बेवजह गुस्सा के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? यहाँ तो गलती मेरी भी है ना। तो हम यहाँ शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं और दुख महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब इसके लिए इसका सही वाला प्रतिक्रिया में क्या आएगा? अब वह झगड़ा
नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई सर में कोई झगड़ा करता है क्या, बताओ? दुख में कोई झगड़ा करता नहीं। नहीं ना। जिसको सर नहीं। दुख अगर वास्तव में पहचान जाता है तो बदले में क्या रहेगा, वह शांत रहेगा। और शांत रहकर क्या करेगा, हम्म, पढ़ाई पे ध्यान देगा। तो यही पढ़ाई पर वाला ध्यान दे। प्रतिक्रिया होगा। तो ये वाला जो है वो कहलाएगा सही प्रतिक्रिया। क्या कहलाएगा? सही सही प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। सही प्रतिक्रिया। अब देखो, सबसे पहले क्या होता है, क्रिया होता है। और फिर क्या होता है, प्रतिक्रिया। क्या होता है। तो प्रतिक्रिया। याद रखना, क्रिया वाला को हम लोग क्या नाम दिए हैं, संवेग दिए हैं। संवेग। और वेग। प्रतिक्रिया हम लोग क्या दिए हैं, मूल प्रतिक्रिया प्रवृत्ति को दिए हैं। मूल प्रवृत्ति। क्या दिए हैं, मूल प्रवृत्ति ना दिए हैं। प्रवृत्ति। मूल। अब अगर दिस जी। सर हाँ बोलो। सर गुस्सा में तो इतना हम लोग समझने का ये मौका मिलता है सर कि हमको सर हाँ में दुखे ऐसा। हाँ, मेरी बात सुनो ना। अब मान लो कि तुम्हारे मन में हो रहा है गुस्सा। तुम्हारे मन में क्या हो रहा है, गुस्सा। गुस्सा। तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा का मूल प्रवृत्ति क्रिया का माने कि प्रतिक्रिया होगा ना। तो गुस्से में तुम क्या करोगे, हम्म। झगड़ा ही होगा। जब। गुस्से में तो झगड़ा ही होगा। क्यों झगड़ा होगा मालूम है? क्योंकि तुम संवेग को ही गलत बना ली। तुम्हारे यहाँ आधार, हम्म। बताओ, अच्छा। आधार ही तेरा, आधार गलत है। गलत है। गुस्सा है। आधार ही तेरा गलत था ना। जी। क्रिया भी तेरा क्या होगा, गलत होगा। हम्म। हाँ सर। तो प्रतिक्रिया भी क्या निकला तेरा, गलत गलत। हो गया। क्योंकि मूल गलत ही निकला। बदल नहीं सकती है। याद रखना, मूल प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगा। अगर संवेग में गुस्सा है तो उसका मूल प्रवृत्ति झगड़ा ही झगड़ा होगा। तो आधार को ना सही करो। जी। तो अब हमारे हाँ। जी। कलर को चेंज कर रहे हैं। तो कलर को चेंज कर रहे हैं, यानी कि हमें किसकी जरूरत है, आत्म जागरूकता। तो आत्म जागरूकता क्या करता है, आत्म जागरूकता हमारा आधार सही करता है। आधार हाँ क्या तो करेगा, सर किशोरावस्था में आधार को वो सही कर पाएगा क्या? देखो, किशोरावस्था में क्यों नहीं करेगा। यहाँ तुमको अभी से ही अगर पढ़ाया जाएगा, अभी से ही तुमको संवेग, हम्म। मूल प्रवृत्ति और भावना को पहचानने का हम्म। तरीका अगर सिखाया जाएगा, तो लोग तो सीखने से सब कुछ समझेगा, प्रयास करेगा, हाँ कुछ सर। महारत हासिल करेगा और कुछ पहला चरण में होगा। लेकिन फर्क तो पड़ जाएगा। हाँ। सोचो, फर्क तो पड़ेगा। हम्म। हाँ सर। पढ़ाते हैं हम्म। तो सभी कोई तो जा करके सैटेलाइट नहीं उड़ा देता है। सब कोई नहीं। साइंटिस्ट हाँ। नहीं बनता है, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता है जीवन में। तो मनोविज्ञान वही है। हाँ। मनोविज्ञान में सीडीपी पढ़ाने का मतलब सारा टीचर एक्सपर्ट तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ तो तुम्हारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तुम तो बच्चों के साथ जब बिहेव करोगी तो सेल्फ अवेयरनेस खुद को तो हम्म। होगी ना। कुछ तो अंतर हाँ आता है, सर। कुछ तो परिवर्तन आता है। तो देखो, अब हाँ। हमारा आधार सही करने के लिए क्या चाहिए, आत्म जागरूकता चाहिए। और जब आत्म आत्म जागरूकता चाहिए चाहिए। तो गुस्सा की जगह वो क्या पहचानेगा, गुस्सा की जगह वह शर्म पहचानेगा। क्या पहचान लिया, शर्म। 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 शर्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दुख हो गया। तो भैया, दो। शर्म और दुख अगर ये संवेग है तो इसका मूल प्रवृत्ति कभी भी झगड़ा वाला होगा क्या, बताना। नहीं। नहीं होगा नहीं। सर। होगा। शांत तो कर दिया। तो अब इसका मूल प्रवृत्ति क्या होगा, यह शांत रहेगा। क्या रहेगा, शांत। यानी कि सोचो, हम अगर शांत। इसको अगर हम लोग सही कर दिए, इसको हम लोग क्या किए, सही किए, तो अचानक से झगड़ा भी हमारा क्या हो गया, बंद ना हो गया। और जी। तो क्या मिला, शांति मिला। हम्म। तो कितना बड़ा बात बताया। यह बात क्या बताया है कि लोग पहचान नहीं पा रहा अपने अंदर के संवेग को हम्म। सही तरीके से पहचानो। क्या करो, सही तरीके से पहचानो। पहचानो। जान। पहचानो। अगर सही तरीके से पहचानो तो प्रतिक्रिया भी क्या आएगा, बताओ। सही होगा। प्रतिक्रिया भी सही होगा भी सर। सही होगा, समझी दिव्या। हाँ याद, सर समझे। तुमको जब भी कोई भी लड़का या कोई भी लड़की जब निराशा में होता है, फ्रस्ट्रेशन में होता है, तो देखो, यहाँ पर संवेग है, यहाँ पे क्या है, संवेग। और संवेग के साथ क्या जुड़ा हुआ, बताओ, मूल प्रवृत्ति जुड़ा है कि नहीं। मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। तो याद रखना कि कई लोगों को आत्महत्या का मन करता है, आत्महत्या। जी। तो संवेग उसके अंदर क्या चल रहा है मालूम है, उसके अंदर चल रहा है संवेग निराशा का। हम्म। हाँ। निराशा। निराशा का मतलब
मेरे लिए सारा दुनिया तो लुट गया है, हमारा कोई नहीं है, हम क्या करेंगे, हमारा जी। क्या। हम्म लास्ट में वह क्या करेगा, आत्महत्या करेगा। अब देखो उसके मन में संवेग आया है निराशा, जिसको वह सच मान रहा है, जिसको क्या मान रहा है, सच न मान रहा है। सर। ये तुमको डेनियल हाँ जी। गोलमैन बता रहा है कि यह तुम्हारा फरेब है, यह तुम्हारा क्या है, फरेब है, यह सोचा। तुम्हारा क्या है, भ्रम है। अरे तुम गलत वाला संवेग को पा रहे हो, तुम सही वाला संवेग को रखो, तुम क्या करो, इसको सही करो। तो सही करो यानी अच्छा। कि पहचानो। तो सही वाला पहचानो यानी कि हम्म एक बार कोई अगर फेल कर गया है, तो वह क्या सोचेगा, वह सोचेगा ना क्या, तो वह सोचेगा, उसके अंदर ना हिम्मत आएगा, क्या आएगा, हिम्मत आएगा कि अरे हम भगवान थोड़ी हैं कि एक ही बार में पास कर जाएंगे। बार बार प्रयास जी। करने का मतलब है कि हम कुछ तो सीख रहे हैं। और चींटी भी 17 बार चढ़ करके 18वां बार फतह कर लेती है, तो हम तो चींटी से अच्छा है। एक बार फेल किए, चलो दूसरा बार करेंगे, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार। तो जैसे ही उसके अंदर संवेग निराशा से बदलकर हिम्मत वाला आएगा, तो वैसे ही उसका मूल प्रवृत्ति क्या हाँ आएगा, ऊर्जा आता है कि नहीं। आता है। हाँ सर। अगर हिम्मत उसके अंदर ऊर्जा आ गया, वो जी जान से लग जाएगा, तभी ना भाई। देखो हम ही लोग के बीच में जितने भी कैंडिडेट 35 साल वाले से ऊपर में जो पढ़ाई कर रहा है, याद रखना, चाहे पूजा हो, रासमन, चाहे मान लो खुद हम ही हैं, है ना। तो हम लोग के अंदर अगर निराशा रहेगा, तो कभी भी दिव्या हम लोग झारखंड टेट का फॉर्म भरेंगे क्या, बताना जरा। नहीं नहीं सर। सर। नहीं भरेंगे। लेकिन जब अगर हमारे अंदर निराशा रहेगा, तो झारखंड टेट का फॉर्म नहीं भरेंगे। जैसे देखो, तुम ही लोग में बहुत सारी लड़की को हम बोलेंगे क्या, कि चलो जी जेपीएससी का फॉर्म भरो, जेपीएससी का फॉर्म भरो, जेपीएससी, है ना। तो जिसके अंदर निराशा वाला भावना है, वो कभी भी नहीं भरेगा जेपीएससी फॉर्म। क्यों? क्योंकि बोले अरे बाप रे, जेपीएससी तो हमसे निकलवे नहीं करेगा। और जाके जेपीएससी के एग्जाम का सेंटर में जाकर देखना, 40-40 वाला साल वाला आदमी लोग भी दे रहा है एग्जाम, दे रहा है कि नहीं दे रहा, देखो अंतिम दम दे तक। रहा है हाँ सर। तो हमको हमको डेनियल गोलमैन कहता है कि बेटा, तुम्हारे अंदर संवेग चलता है, लेकिन तुम भ्रम में क्या करते हो, गलत वाला संवेग को पाल लेते हो। नतीजा उसका प्रतिक्रिया तो ऐबे करेगा। तो तुम गलत संवेग पालोगे तो प्रतिक्रिया भी अलग अलग बताएगा, और तुम फंस जाओगे। इसीलिए भावनात्मक विकास का मतलब है, तुम संवेग को सही वाला पहचानो। और सही वाला कब पहचानोगे, जब तुम में क्या आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आएगा। जब तुम खुद के प्रति अवेयर रहोगी, तभी पहचान पाओगे कौन सा संवेग तेरे अंदर चल रहा है। अगर खुद के प्रति हम्म अवेयर नहीं होगी, तो हल्का सा संवेग आया नहीं कि तुम सीधा बोल देगी नहीं हम तो बहुत निराश हैं, हमको क्या कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं होगा, होता है कि नहीं, बताओ ना जी। होता जी। है। होता है होता मेरे है साथ सर। तो होता होता है है। सर। हम अपना ही बता रहे हैं, अभी हमारे तबीयत के बारे में बता रहे हैं ना। मेरा तबीयत उम्मीद से ज्यादा खराब है, ठीक है। उम्मीद से ज्यादा खराब है। अब हार्ट वाला का फिर से जाना ही पड़ता है, 1-1 साल का नंबर लगाना पड़ता है ना। तो अभी हम नंबर लगाने जा रहे हैं, हम्म। तो हम सुबह में नहीं ना बोल पा रहे हैं। तो सुबह क्लास नहीं ले पा जी रहे हैं। सर। तो नहीं ले पा रहे, पहला दिन हमारा टेस्ट का रिपोर्ट आया बहुत खराब। तो बहुत खराब आया ना, तो हम बहुत अंदर ज्यादा निराशा में डूब गए। हम सोचे क्या करें, मेरे अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा है, सब कुछ खत्म, है ना। अब शरीर भी साथ नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे पढ़ाई करके। पहला दिन निराशा में डूबे रहे, क्लास तो तुम लोग का सुबह ले नहीं रहे थे। फिर हम सोचे चलो क्यों नहीं साइकोलॉजी को खुद का खुद पे इस्तेमाल करते हैं। खुद सुई में दवाल भरे और खुद को एक सुई लगा दिए, बस हमारा खत्म हो गया निराशा। फिर निराशा किसमें बदला, आशा में बदला। आशा में बदला कि ठीक है, कोई बात नहीं, बीमारी है तो दवा का गोली भी तो है, अरे गोली चलता रहेगा, हम्म। है ना। तो हम अपना ऊर्जा ऊर्जा को तो कायम रखेंगे, जब तक आखिरी बूंद है तब तक पढ़ाई करेंगे। किस्मत साथ दिया तो निकला, नहीं साथ दिया तो नहीं निकला। लेकिन अभी से निराशा में क्यों डूबेंगे। तो हम निराशा से क्या किए, खुद को आशा में किए। आशा में किए तो देखो अभी हमारा बोली टनाटन तो वो लग रहा होगा, लेकिन अंदर से हमारा है तबियत उतना अच्छा नहीं, फिर भी आशा है तो ऊर्जा है। ऊर्जा है तो देखो अभी मनीषा सुबह में आती है, तो मात्र इसको इतना सा को पैराग्राफ समझाना था, भावनात्मक वाला, है ना। बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इतना लिखा, आज बोलना नहीं था, तो इसको क्या करे, तो समझाने के लिए लिखने लगे। तो लिखने लगे तो शायद उस समय कितना पेज हुआ था, शायद 60 पेज हुआ था। 60 पेज हुआ, हम बोले जाओ मनीषा घर, तुमको शाम में समझाएंगे। तो शाम में समझाएंगे, तो और समझाने के चक्कर में देखो यहाँ पे कितना पेज हो गया, बताओ जरा। 98। 98। 98 पेज हो गया। तो यह बता रहा है कि हम अभी भी अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं, ऊर्जा में महसूस कर रहे हैं, भले हमारा तबीयत खराब है। यानी तुम अगर सेल्फ अवेयरनेस रखोगे, तो सेल्फ अवेयरनेस रखोगे ना, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या करता है, तुम्हारे अंदर में
एक होता है झूठा वाला संवेग। कौन सा होता है? एक झूठा वाला, और एक सो होता है झूठा जी। सच्चा वाला। तो सच्चा वाला। झूठा वाला संवेग को क्या करेगा? काट डालेगा। और सच्चा वाला संवेग को पहचान देगा, बोलेगा हाँ यही वाला है बाबू, यही वाला तेरे अंदर चल रहा है, इसी पे लटके रहो। तो इसके लिए तुमको खुद के प्रति जागरूक होना होगा। खुद को समझोगी तब ना। खुद का कमजोरी जानो, खुद का हम्म मजबूती भी जानो। अब तुम खाली खुद का कमजोरी जान जाएगी तो तुम तो झूठा संवेग में रहेगी, निराशा निराशा में रहेगी। अपना हर एक का मजबूत पक्ष हम्म, होता है, तो मजबूत पक्ष के बारे में भी जानो। तो 28 मिनट हो ही गया है, इसको खत्म करेंगे आज ही, है ना? और क्लास लेंगे क्योंकि। जी सर। तो आत्म जागरूकता से क्या सीखी है? तो आत्म जागरूकता से सीखे कि अपने मन में चल रही भावनाओं को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए वे क्यों पैदा हुई है ना? खाली भावना आता है और हम लोग निराश होते हैं, लेकिन क्यों हो रहा है? तो क्यों, यानी कि अब व्यक्ति समझ जाएगा कि इस समय अगर गुस्सा है तो क्या कारण से, दुख है तो क्या कारण से, खुश है तो क्या कारण से, डरा हुआ है तो क्यों, और चिंतित है तो क्यों। यानी अब अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से क्या कर रहा है? नियंत्रित में कर सकता है। यानी कि याद रखो, हम्म सेल्फ अवेयरनेस का रूल क्या है? पहले पहचानो, फिर उसमें चिंतन करो, समझो, और समझने के बाद तुम सही प्रतिक्रिया दो। तो इमोशन को हम्म। पहचानना होगा। कई लड़की लोग तो अपनी इमोशन पहचानती नहीं। हम पूछें क्या है? सर आज मेरा मूड बहुत खराब है, यानी पहला ही तुम एक झटके में मूड बोल दी खराब है। तुम आत्मचिंतन नहीं करी है। पहचानो तो भाई जड़ क्या है तेरा, है कि नहीं? तुम कारण तो समझो। जी। जैसे तुम कारण समझेगे वैसे तुम सोच समझ करके ना कार्य करेगी, और अगर कारण नहीं समझेगी तो जानती हो, तुम सिर्फ कार्य करेगी, सोचेगी समझेगी कुछ नहीं। अगबगा करके लंदन जाएगी, रांची जाएगी, दुनिया भर का दौड़ वोड़ लगाएगी और थक हार करके बैठ जाएगी। तो यही तो है आत्म जागरूकता। हम्म, तो आत्म जागरूकता समझ में आ गया ना तुम लोग को? जी हाँ सर। सर। देखो जी सर। यहाँ पे है, मान लो गुरु जी क्वेश्चन दिए हैं। क्या क्वेश्चन दिए हैं? ये तो बार बार डिस्टर्ब ही करता है। देखो गुरु जी यहाँ पे क्वेश्चन दिए, चलो भैया 25 को जोड़ो और इसमें 15 को क्या घटा दो। तो अब यहाँ हम्म। राहुल माथा खुजला रहा है, क्या करें, हमको तो आंसर नहीं मालूम है। अब इसका दोस्त को क्या होगा? जी। सोचने लगा अरे राहुल तो गलत दे दिया, इसको जोड़ने नहीं आता, घटाने नहीं आता है। अब पहली बार में अगर प्रतिक्रिया देगा तो राहुल का गुस्सा क्या है? लाल है चेहरे से, है ना? यानी ये अगर हम्म नहीं आत्म विवेचना करेगा तो बोल देगा कि मेरे अंदर तो अभी गुस्सा है। तो भैया तेरे अंदर संवेग है गुस्सा, तो मूल प्रवृत्ति क्या है? झगड़ा। तो लड़का से झगड़ा ना करेगा। लेकिन अब राहुल क्या किया? डेनियल गोलमैन के अनुसार चल रहा है। अब यह आत्म विवेचना कर रहा है, यानी अभी मन से पूछ रहा है हमको अभी कैसा महसूस कर रहा है। देखो अब आत्मचिंतन कर रहा है ना, दिल पे हाथ रख करके। तो बोल रहा है कि हम्म हमको सर। गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम मेरे दोस्त ने मजाक उड़ाया है। तो फिर वो सोच रहा है कि खाली गुस्सा ही आ रहा है क्या? तो फिर ये सोचता नहीं, गुस्सा नहीं है, अभी तो हमारे अंदर में क्या है? थोड़ा सा शर्म भी है और थोड़ा सा दुख भी है। देखो एगो नया इमोशन पता चला ना, और एगो और नया संवेग पता हम्म। चला नहीं। अब जैसी नया संवेग पता हाँ चला तो उसका मूल प्रवृत्ति भी पैदा होगा कि नहीं होगा? बताओ तो जरा। कल मैकडूगल को पढ़ा दी होगा। कि संवेग का तो हो गया जोड़ी जी। सर। मूल प्रवृत्ति आयबे करेगा। अब जब नया वाला हम्म संवेग आ गया तो देखो गुस्सा तो खत्म हो गया, उससे जगह क्या आ गया? शर्म, हम्म उससे जगह दुख। तो जब शर्म और दुख आया तो उसका मूल प्रवृत्ति शर्म और दुख का क्या होता है? शांति के साथ क्या करो? पढ़ाई हाँ करो। तो शांति के साथ पढ़ाई करो, लो भैया शांति और क्या है? पढ़ाई। खाली टेबल कुर्सी हम्म पेन और कॉपी। राहुल पढ़ रहा है, पढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या किया? वो सही तरीके से जवाब दिया। अगली बार गुरुजी सवाल पूछे, दनादन जवाब दिया, इसका दोस्त लोग का मुंह बन गया। तो यही ना आत्म जागरूकता है। आत्म जागरूकता का मतलब क्या है? अपने भावनाओं को पहचानो कि वह क्यों पैदा हुई, कैसे हुई, है ना? तुम्हारे अंदर गुस्सा है तो क्यों है, दुख है तो क्यों है? हर एक लड़का लड़की को दुख है कि नहीं, बताओ? तो पहचानो भाई क्यों दुख है। है और सर। पहचान लोगे तो निराशा से बाहर निकल जाओगी, और तभी तुम अपने हम्म। व्यवहार को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकती हो। तो तुमको याद रखना है इसका ट्रिक को। तो ट्रिक को कैसे याद रखोगे, बता सकती है? सबसे पहले संवेग को झूठा वाला पहचानेगी कि सच्चा वाला पहचानेगी, बताना जरा। सच्चा सच्चा वाला। वाला। अच्छा सच्चा वाला वाला। को। तो सेल्फ अवेयरनेस होना होगा, यानी कि आत्मचिंतन करना होगा, है ना? तो पहचानने का तरीका क्या है? तुम किसको समझेगी? दुनिया को समझेगी कि पहले खुद को समझेगी, बताना जरा। पहले खुद को। हाँ लड़की लोग लड़का लोग बोला, अरे सर आप जानते नहीं, फलाना तो हमको ढकाना बोल रहा था, ढकाना हमको ललाना बोल रहा था, पूरा दुनिया का कहानी लेकर पड़े। अरे भैया दुनिया को क्या जान रहा है, खुद को जानो ना। छोड़ो दुनिया का बात, अपना दिल से पूछो तुम कैसे हो। क्या हम फलाना है? क्या हम ढकाना है? क्या हम ललाना है? नहीं, ना तो हम फलाना ढकाना ललाना नहीं है। अभी हम एक ऐसा ऊर्जा का गोला है जिसके अंदर भगवान थोड़ा सा मौका दिए हैं कुछ कर दिखाने का।
तो कुछ कर दिखाने का है तो क्या करेंगे भाई, सही प्रतिक्रिया देंगे, सोच समझ कर पढ़ाई करेंगे, झारखंड टेट को एक बार में निकाल लेंगे। तो ये तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस क्लियर हो गया, तो चलो हम लोग कुछ दिमाग का कसरत कर लें। हाँ जी। सर। तो ये जी बताओ सर। दिव्या, अच्छा दिव्या ये बताओ कि तुमको फड़ाक से सोसाइटी कुछ भी बोलेगा तो तुमको ये वाला में आना है कि तुमको ये वाला में होना है, 1 मिनट, कि तुमको ये वाला होना है, दोनों में क्या होना है, तुमको ये बनना है कि तुमको ये बनना है, बताओ। नीचे में है जो। हाँ याद रखना, और हर हर एक को हर एक को नीचे वाला होना चाहिए। और हाँ। अधिकतर जी क्या सर। होता है, पहला बार सोसाइटी जब भी मजाक मजाक उड़ाएगा ना, तो पहली बार में लड़का लोग या लड़की लोग इस मोड में चले जाते थे, ये वाला मोड तेरा क्या है, गलत है। क्लियर हुआ? हम्म। हम्म। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी बेसिक वाला क्वेश्चन दिए है ना। जी। डेनियल गोलमैन, तो डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का प्रथम तत्व क्या है, बताओ। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। नेस। सेल्फ अवेयरनेस, वाह वाह वाह, लगता है मेरा एकदम हिट कर गया क्या। चलो दूसरा वाला बोलो। अपनी भावना और ये उसके भावना और कारणों उनकी को अपने जानना। भावनाओं को हाँ पहचान। हाँ, आत्म जागरूकता का मतलब है क्या, अपनी भावना को जानना। लेकिन लोग क्या करता है, सर जानते हैं हम ना जा रहे थे तो हमको ना फलाना ना ऐसा करके बोल दिया, होता है कि नहीं बताओ। तुम ही लोग मान लो होता हॉस्पिटल में है। ड्यूटी कर रही है, तो कोई बोले अरे देखो ना पेशेंट ऐसा आया था ना, ऐसा बोल दिया। लोग पागल है दुनिया के बारे में कि दुनिया वाला ऐसा बोला, अरे नहीं, दुनिया को मत सोचो, तुम अपनी भावना को देखो। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, यही वाला होगा, सेल्फ बी अवेयरनेस। नंबर। तीसरा वाला बताओ जी, क्या होगा तीसरा वाला। यदि एक पत्र समझता है सब गुस्सा पूर्ण दिख को रहा है। अरे आत्म जागरूकता है सर। आत्म जागरूकता। जागरूकता, ठीक है। आत्म चौथा आत्म चौथा वाला क्या होगा बताओ। संवेग। आत्म आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता। आत्म पहला जागरूकता, का कदम ही हो। ठीक है ठीक है। आत्मजागरूकता। आत्म चलो पांचवा वाला क्या होगा बताओ। उदाहरण समझ। मैं मैं अपने अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं अपने मित्र की भावनाएं नहीं, अपने गुस्से भावनाएं को समझ नियंत्रण। सकता हूँ। से कि नंबर। देखो निम्नलिखित में सी कौन सा नंबर। आत्म जागरूकता का उदाहरण है ना। मैं अपने गुस्सा से मैं अपने नियंत्रित कर गुस्से को सकता नियंत्रित कर हूँ। सकता हूँ, यही वाला हाँ सही, हाँ सर। यही वाला सही होगा। की पहचान लेता है कि तनाव महसूस कर रहा चलो है। बताओ छठा वाला क्या होगा। ऑप्शन दिखाइए सर। दिखाई। अच्छा रुको संसद तो रुको, और दो। अरे अभी पढ़ाने देगी तुम लोग, पढ़ाने दो, पूरा एकदम बाप रे बाजार लगा दिया है। खिड़की बंद करो उधर से। हाँ हेलो, छठा हाँ नंबर सर, क्या ऑप्शन दिखाइए। ऑप्शन सब दिखाइए। होगा? अच्छा, शिक्षा एक शिक्षक या पहचान लेता है का कि तनाव महसूस कर रहा है, या किसका उदाहरण है, तो तनाव महसूस कर रहा है ना, तो महसूस कर रहा है, तो हम्म, किसका उदाहरण बताना जरा ये। अपना आत्म आत्म जागरूकता। होगा आ- सर। आत्म जागरूकता का होगा, ठीक है। आत्मजागरूकता। चलो क्वेश्चन नंबर हम्म, 7 बताओ, आत्म जागरूकता व्यक्ति को मुख्यतः सक्षम बनाती है, क्या होगा। अपनी भावनाओं को अपनी पहचानने। भावनाओं को पहचानने में। ठीक है, आठवां वाला क्या होगा बताओ, आठवां वाला को संबंधित नहीं है। क्या होगा, डी आठवां। नंबर डी है होगा सर। सर। डी। मुझे डी ऐसा मैं क्यों समझूं? लगता है। हाँ ठीक है। डी होगा सर। निम्नलिखित में कौन सा आत्म जागरूकता का से संबंधित नहीं है। नहीं है। डी होगा सर, मैं दूसरों को कैसे नियंत्रित करूं। वो तो हाँ आत्मजागरूकता हाँ है, हाँ ये ठीक है है, डी होगा सर। नहीं नहीं नहीं, यही डी वाला ही होगा। डी होगा हाँ सर, सर। डी है। हाँ डी नहीं वाला है ना, संबंधित नहीं है, है। ठीक है। नौवां नंबर बोलो क्या होगा। आत्म को व्यक्ति में डी अपनी है भावनाओं सर। के कारणों को पहचान पाता। अपनी ठीक है, भावनाओं को सही ढंग से अब नहीं और है। पहचान पाता। 10वां वाला क्या होगा, सी 10वां। होगा। मनोरंजन शिक्षक वह जो अपनी डी भावना होगा। और व्यवहार को व्यवहार समझता है। अपनी प्रभाव को भावना समझ। और व्यवहार की प्रभाव को समझता ठीक है। है, बी नंबर होगा।
ठीक है, तो ये तुम्हारा खत्म हो गया है ना। तो तुमको अभी हम डेनियल गोलमैन का पहला वाला खत्म किए, उसका क्या नाम है, सेल्फ अवेयरनेस। तो समझ में आया? अवेयरनेस। तो सभी कोई को समझ में आया है, ये बताओ। हाँ सर, जी सर। आज क्लियर हुआ है सर। आज जाके आत्म जागरूकता क्या होता है? मेरा वाला क्लास का अटेंड करते रहा ना, तो तेरा सब क्लियर हो जाएगा, समझी। डेटेड भी क्लियर हो जाएगा। जी सर। attend नहीं करी तो। सर, हाँ खोज सर, रहे थे सबको होगा अभी सर। सब पढ़ाई के कंप्लीट किया है, ऐसे क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हैं हम लोग को। और आप लोग पढ़ते ही नहीं है, तो हाँ, ऐसे में कैसे नहीं पढ़ेंगे? ये तो क्वेश्चन ही हम लोग को नहीं दे रहा है। अच्छा देखो। थ्योरी पढ़ने से भी ना होगा, क्वेश्चन जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। हाँ, कौन? कहाँ कौन क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं? सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग को करवा रहे हैं, ऐसे में ठीक होगा? थ्योरी पढ़ के अभी तो पता नहीं कहाँ, नहीं अभी तो नहीं हो रहा, हम कंप्लीट समझ किए बोल रहा है समझ नहीं पा रहे किसके बारे में कह रही है। अमित सर। ओ अच्छा, एमसीक्यू नहीं मिल रहा है। एमसीक्यू जी मिलेगा। सर। ठीक 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 है, मिलेगा। अब देखो, अभी 10 मिनट का गैप के बाद दूसरा क्लास लेंगे तुम लोग का, है ना। तो दूसरा क्लास लेंगे, तो दूसरा वाला में क्या है, आत्म प्रबंधन। क्या पढ़ाएंगे तुमको? आत्म 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 प्रबंधन। मैनेजमेंट। प्रबंधन पढ़ाएंगे, है ना। सही दिशा में दौड़ना। हाँ। तो अभी तो 10 मिनट के बाद ही ना होगा, क्योंकि 40 मिनट का ना क्लास हो गया ये वाला। जी। हाँ सर। तो मनीष सर का टाइम क्या है लेने का क्लास? 7 बजे लेते हैं ना। कभी कभी साढ़े वैसे छह तो लेते हैं, का तो टाइमिंग है हाँ, 6:30 ऐसे हो सर रहे मैसेज हैं। भी नहीं किए हैं सर, 7 बजे के बाद ही लेंगे सर हाँ शायद। ठीक। ठीक है, हम भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, 10 मिनट के बाद जाएगा लिंक, है ना। हाँ जी। सर। जी। ठीक है, ठीक बाय। है। बस।